नमस्ते। कक्षा 12 हिंदी के तीसरे पद्य की चर्चा हम कर रहे थे। तीसरा जो पद्य है जिसका शीर्षक था कान्हा भये बस बांसुरी के, जिसके कवि थे सैयद इब्राहिम रसखान और जिसका साहित्य प्रकार था कवित या सवई। रसखान जी का साहित्यिक परिचय हमने प्राप्त कर लिया। इस पाठ में हम इस पद्य का जो भावार्थ है, सारांश है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कवि रसखान लिखते हैं, वैसे राधा कृष्ण या गोपियों की प्रेम लीलाओं का बहुत ही सुंदर बखूबी वर्णन अनेक रचनाकारों की रचनाओं में मिलता है, पर रसखान जिस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत दोनों ही कवित्व में गोपियों की प्रेमपूर्ण भावना और मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या भाव जो है, उसे जितने सुंदर रूप से प्रस्तुत कर पाए, शायद ही कोई कवि इस प्रकार की सुंदर अभिव्यक्ति, इस प्रकार की मनोहारी, मनमोहक, आकर्षक, सुंदर अभिव्यक्ति कर पाया। कवि रसखान जो है, उन्होंने यहाँ गोपियों की मनस्थिति का, गोपियों की बांसुरी के प्रति जो ईर्ष्या है, उसका वर्णन सुंदर रूप से किया। गोपियाँ कृष्ण के साथ रहने वाली जो बांसुरी है, उससे ईर्ष्या रखती है, ईर्ष्या भाव रखती है, और वहीं ईर्ष्या भाव इस दोनों ही कवित्व में प्रकट हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है। पहला जो कवित्व है, उसमें गोपियाँ जो है वह कहती है, यानी कि ब्रज की ब्रजांगनाएँ गोपियाँ जो है वह इकट्ठी हुई है, तो उनमें एक गोपी अन्य गोपियों से कहती है, क्या कहती है कि कान्हा तो अब बांसुरी के वश में हो गए। कान्हा अर्थात कृष्ण, कृष्ण जो है वह तो बांसुरी अर्थात मुरली के वश में हो गए हैं। है सखी, अब हमें कौन चाहने वाला है। गोपी क्या कहती है अन्य गोपियों से कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, हे गोपी, अब हमें कौन चाहने वाला है। हे सखी, अब हमें कौन चाहेगा, कौन प्रेम करेगा। हम जानते हैं कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय थी और वह हमेशा अपने साथ रखते थे। तो गोपी आगे वही बात कहती है कि ये बांसुरी दिन रात कृष्ण के संग साथ लगी रहती है। कृष्ण को गोपियाँ और राधा जितनी प्रिय थी, ठीक वैसे ही कृष्ण बांसुरी से भी प्रेम करते थे, उन्हें बांसुरी बजाना प्रिय था। तो रात दिन, यानी कि वे जंगल में गाय चराने जाए, घर में हो, हमेशा के लिए बांसुरी जो है उसे अपने पास रखते थे। तो गोपी वहीं कहती है कि दिन रात मुरली जो है वह संग साथ ही लगी रहती है कृष्ण के। अब इस सौतीन का जो ताप है वह हम क्यों सहन करें। यहाँ पर सौतीन बांसुरी को, मुरली को कहा है गोपी। सौतीन का अर्थ होता है किसी स्त्री के पति का दूसरी पत्नी, ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है। तो यहाँ गोपियाँ बांसुरी को सौतीन का रूप दे देती है कि यह दिन रात कृष्ण के संग साथ लगी रहती है। तो इस सौतीन का ताप यानी कि दुख, पीड़ा, दर्द, इस सौतीन का दुख, पीड़ा, दर्द जो है वह हम क्यों सहन करें। फिर वे कहती है कि जिन्होंने कृष्ण का मन मोह लिया है, भगवान कृष्ण का एक नाम मनमोहन था,
मन को मोहने वाले या मन को मोहित कर दे, ऐसे हर व्यक्ति उनके रूप सौंदर्य गुणों पर मोहित हो जाए, इस प्रकार की उनकी वेशभूषा व्यक्तित्व था। लेकिन यहाँ तो बांसुरी ने खुद कृष्ण का मन मोह लिया। तो गोपी कहती है कि जिन्होंने कृष्ण को मन मोहित कर दिया है, जिन्होंने कृष्ण का मन मोह लिया है, रसखान जी कहते हैं कि ऐसी बांसुरी गोपियों को हमेशा के लिए, सदा के लिए जलाएगी, उन्हें पीड़ा देगी, दर्द देगी, क्योंकि वह कृष्ण के साथ रहती है और कृष्ण का मन उसने मोह लिया। तो ऐसी बांसुरी जो है वह हमेशा के लिए इन सभी गोपियों को जो है वह जलाएगी, दहन उसका होगा। और इसी दोहे में, इसी कवित्व में, सवैये में आगे वे कहती है पहले सवैये के अंतिम पंक्ति में कि है सखी आओ अब सब हम मिलकर यहाँ ब्रज से भाग चलते हैं। एक गोपी अन्य गोपियों से कहती है कि है सखी आओ अब हम सब मिलकर यहाँ ब्रज से भाग जाते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में बंसुरी ही रहने वाली है, मुरली ही रहने वाली है, और ऐसी मुरली के रहते हुए हमारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह तो हमेशा कृष्ण के साथ लगी रहती है, उनके रात दिन उनके संग साथ ही लगी रहती है, और सौतीन की तरह वह गोपियों को दुख देती है। तो हम कह सकते हैं कि पहले कवित्व में गोपियाँ जो है वह कृष्ण के साथ संग साथ लगी रहने वाली मुरली को, बांसुरी को अपनी सौतीन मानकर उनसे ईर्ष्या प्रकट करती है और ब्रज से भाग जाने को कहती है, क्योंकि अब ब्रज में कृष्ण के साथ बांसुरी जो है वह हमेशा के लिए रहने वाली है। तो पहले कवित्व का ये भावार्थ था। दूसरे कवित्व में गोपियाँ कृष्ण का वेश धारण करने के लिए सोचती है। अक्सर ऐसा होता है कि स्वांग या वेश रचना, मतलब दूसरे की वेशभूषा, उनकी बोलचाल, उनके गुणों को आत्मसात करके अभिव्यक्त होना। गोपियाँ कृष्ण का रूप जो है, स्वांग जो है, वह रचना चाहती है। और उसी बात का दूसरे कवित्व में रसखान जी ने वो खूब ही सुंदर मार्मिक वर्णन जो है, मनोहारी आकर्षक वर्णन जो है वह किया। गोपियाँ हर प्रकार का वेश कृष्ण का धारण करना चाहती है। किस किस प्रकार का वेश धारण करना चाहती है? तो गोपी कहती है कि मोर पंख सिर पर मैं धारण करूं। कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते थे। तो गोपियाँ कहती है कि मैं कृष्ण जो मोर पंख अपने मुकुट में मस्तक पर रखते हैं उसे धारण करने के लिए तैयार। गुंज की माला गले पहरेगी। गुंज अर्थात गुंजा, घुंघची भी कहते हैं उसे। गुंजा एक प्रकार की बेली है जिसमें लाल दाने जैसे बीज होते हैं और उनकी माला बनाकर गले में धारण की जाती है। तो वे कहती हैं कि गुंज की माला वह गले में धारण करने के लिए तैयार है। कृष्ण गुंजा की माला गले में पहनते थे, तो गोपियाँ गुंजा की माला गले में पहनने के लिए भी तैयार है। कि पीतांबर जो है वह भी ओढ़ने के लिए तैयार है, और साथ में हाथ में लकुटी लेकर गायों का जो धन है, गोधन जो है, उसके साथ ग्वालों के संग रहकर वन में गाय चराने जाने के लिए भी तैयार है। क्या कहती है कि पीतांबर ओढ़कर, हाथ में लकड़ी लेकर, गोधन गायों का धन लेकर ग्वालों के संग वह वन में गाय चराने जाने के लिए भी तैयार है। कृष्ण को जो भी पसंद है, जिस जिस प्रकार का वेश वे धारण करते हैं, रसखान जी कहते हैं कि वे सभी प्रकार का वेश धारण करने के लिए गोपियाँ तैयार हैं। किस किस प्रकार का? तो कि मस्तक के मुकुट पर मोर पिंच जो है, मोर पंख जो है, वह धारण करने के लिए तैयार है। गले में गुंजा की माला पहनने के लिए तैयार है।
पीताम्बर ओढ़कर हाथ में लकुटी लकड़ी लेकर गालों के साथ गोधन चराने वन में जाने के लिए भी तैयार है। तो रसखान कहते हैं कि सभी प्रकार का स्वांग का अर्थ होता है वेश, दूसरे का वेश धारण करना। तो कृष्ण जो वेशभूषा जो भी धारण करते थे, वे सभी प्रकार की वेशभूषा धारण करने के लिए गोपियाँ तैयार, पर सिर्फ एक चीज वह करना नहीं चाहती। दूसरे कवित के अंतिम पंक्ति में बहुत ही सुंदर बात रसखान जी रखते हैं कि हर प्रकार की वेशभूषा धारण करने को गोपियाँ तैयार है, लेकिन मुरलीधर ने जो मुरली अपने ओठों पर धरी है उसे वे अपने ओठ पर लगाने के लिए तैयार नहीं। मुरलीधर भगवान कृष्ण का नाम है, मुरली को धारण करने वाले। भगवान कृष्ण ने मुरली को अपने ओठों पर धारण किया, तो गोपियाँ सिर्फ और सिर्फ ये मुरली जो है उसे अपने ओठों पर लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह कृष्ण के ओठों पर हमेशा लगी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि गोपियाँ जो है वह कृष्ण का हर प्रकार का वेश धारण करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ मुरली वह धारण नहीं करेंगी। मुरली के प्रति उनका जो ईर्ष्या भाव है वह इस दूसरे कवित में प्रकट हुआ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रथम कवित में और दूसरे कवित में दोनों ही कवितों में गोपियों की मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है वह यहाँ रसखान जी ने मनोहारी रूप से, इतने आकर्षक रूप से और बखूबी प्रस्तुत किया है कि देखते बनता है। इस प्रकार इन दोनों ही पदों में कवितों में रसखान जी ने गोपियों की मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है उसका सुंदर आलेखन यहाँ पर प्रस्तुत किया। यहाँ पर हम इसका भावार्थ जो है दोनों ही कवितों का पूरा करते हैं। अगले पार्ट में हम जो है वह इन एक एक कवित को लेकर उनकी शब्दशः व्याख्या और उनका स्पष्टीकरण जो है वह करेंगे। धन्यवाद।